अभी घर वाले भी मतलब ऐसे बात करते थे कि इतना सारा पैसा वेस्ट किया है और तू यहाँ आके हमारे साथ खेती में काम कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ कोरोना आया, कोरोना नहीं होता तो मैं रिगिंग आर्टिस्ट नहीं होता। नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स आपको जॉब सिक्योरिटीज है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे अबाउट रिगिंग। और रिगिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा व्हाट इज़ रिगिंग और रिगिंग का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन लोग यूज़ करते हैं और इसका इसके जॉब ओपनिंग्स कैसे होती है और अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, पेमेंट सैलरीज कैसी है। बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी होगी, बट आपको अगर पता नहीं होगा तो बता दूँ कि एनिमेशन इंडस्ट्री एक अलग ही यूनिवर्स है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं, जिसमें से एक है रिगिंग डिपार्टमेंट। तो आज हम बात करेंगे सुयोग के साथ। सुयोग के बारे में अगर बताना हो तो सुयोग इज वर्किंग इन गेमिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 4 years. So let's start this conversation. Hi Suyog, how are you? Hey, hi Rishi, I'm good. First of all, thanks to you Rishi, inviting me for this conversation. और लोगों को पता चल सकता है कि रिगिंग के बारे में क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, बिकॉज एक्चुअली मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही था कि रिगिंग क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि रिगिंग है, ऐसा भी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। तो उनके लिए बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो गाइज लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा इससे। तो अभी हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ से किया आपने? आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था? आपका 12th में क्या आपने बैकग्राउंड था और आपने कैसे इस फील्ड को चॉइस किया? Hello guys, this side Suyog Sagar. Basically, I have done my graduation in Pune University. Uh, Side by side, I did my animation and visual effects diploma, and then I have started finding the job, and finally I got the job. Last since 4 years, I was working in gaming industry as a rigging artist. मेरा स्कूलिंग गांव के साइड ही हुआ है। उसके बाद ऐसा फाइंड करना था कि आगे जाके क्या करना है 12th के बाद। तो ऐसे ही लाइक कुछ प्लान नहीं था कि मैं रिगिंग में आना है, मुझे पहले से ही है। बहुत कुछ करना था, लेकिन मुझे पहले तो है ना कि बी फार्म करना था। तो उसके लिए मैंने क्लासेस वगैरह लगाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी ऐसे देखो ऐसे कैसे है ना, पास वाले वही कर रहे हैं ना, तो मैं वही करना चाह रहा था। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि ऐसे खुद का कुछ करना है, खुद के माइंड में कुछ है। तो मैं बेसिकली जो साइड के लोग थे ना, उसके उनके साथ ही मैं ऐसा मूव हो रहा। तो आपके आजू बाजू के लोगों को देखकर आप इस फील्ड के लिए हाँ, मेरा फ्रेंड है जो उसने बी फार्म के लिए एडमिशन लिया है ना, मुझे भी बी फार्म ही करना है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से ही रिगिंग करना है। तो 12th तक ऐसा हो गया। फिर मैंने बी फार्म करना था, उसके लिए क्लासेस वगैरह लगाए, लेकिन वहाँ पे मेरा स्कोर नहीं आया। तो फिर मैंने सोच रहा था कि क्या करना है, क्या करना है। तो एक ऐसा यूट्यूब में मुझे एक वीडियो मिला एनिमेशन और वीएफएक्स का। उसमें से बहुत ऐसी गाड़ियाँ का ऐसा ब्लास्ट हो रहा है और कुछ ऐसा बहुत ही खतरनाक था। टाइगर वगैरह आ रहा है, किसी को मार रहा है, ऐसे कुछ वो दिमाग में आप सोच भी नहीं सकते। वैसे ऐसा इंटरेस्टिंग था ना वो, कि वो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा यार ये कैसे करते हैं। तो फिर मेरे एक रिलेटिव्स थे, वो भी आईटी में काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। तो पहले मैंने उनसे राय लिया था कि अभी मेरा 12th हुआ है, लेकिन अभी मेरा इतना इतना स्कोर आया है, लेकिन मुझे स्कोर नहीं मिला है। तो और मैं क्या कर सकता। मुझे इंजीनियरिंग में भी करना था, उधर भी मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन है ना मेरे रिलेटिव्स थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्राउडेड है और जॉब भी मतलब जल्दी नहीं मिलेगी। वो बोल रहे थे कि मैं रेफरेंस लगा के तेरा काम कर दूंगा, लेकिन तेरे को ऐसा ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने उनको बाद में वो वीडियो देखकर बोला कि अरे यार, आपको ये इस बारे में कुछ पता है क्या? तो उनका एक फ्रेंड था जो कि वो ग्राफिक्स में काम करता था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक मेरा फ्रेंड है, मैं उनका आपको कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप उनसे बात कर लेना। तो फिर हमारी बात हो गई और उसने बोला कि एक एनिमेशन करके एक एनिमेशन का एक कोर्स रहता है, तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे है ना बहुत सारा सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखा जाएगा। तो फिर एक पुणे में इंस्टीट्यूट था, हमने वहाँ पे इंक्वायरी कर ली। 4-5 जगह इंक्वायरी कर ली। पहले उनका फी बहुत था, फिर भी हमने कैसे वैसे ऐसे वैसे करके कुछ एडमिशन ले लिया वहाँ पे। अच्छा, फीस कितना था? मेरा वहाँ पे मान लो 1.5 लाख फी था।
बाप रे! पर ये अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए अलग-अलग फीस होती होंगी, राइट? राइट। वहाँ पे डिग्री भी रहता है, डिप्लोमा भी रहता है। मैंने डिप्लोमा किया था 18 मंथ्स का, बट लगभग वो 3 साल चला, क्योंकि मैं साइड बाय साइड मेरा बीकॉम का भी कर रहा था। क्योंकि वहाँ पे मैं एग्ज़ाम के लिए जाता था और 1 महीना वहाँ पे घर पे ही रुक जाता था। हुँ। तो इसलिए मेरा वो 3 साल तक चला गया और कोरोना भी बीच में आ गया, तो वो एक्सटेंड हो गया बहुत। हुँ। तो मेरी मतलब मेरी जर्नी, रिगिंग की जर्नी कोरोना से बेसिकली कोरोना से स्टार्ट हो गई। अच्छा, और लाइक आपने मतलब इसमें क्या-क्या सॉफ्टवेयर सीखे थे फिर? देखो आप, 18 मंथ्स का डिप्लोमा था मेरा, हुँ। तो मुझे बेसिकली फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरोल ड्रा और भी है, माया, मैक्स, प्रीमियर प्रो, न्यूक, ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। लेकिन बाद में आपको थोड़ा स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। वो एक तो हमारे उधर एक स्पेशलाइजेशन था, हुँ। मॉडलिंग में था और एक एनिमेशन में था। हुँ। लोग ज़्यादा रिगिंग वहाँ पे करते नहीं थे। हुँ, हुँ। मैंने सिर्फ, मेरे इंस्टीट्यूट में थे ना वो 2 लोग रिगिंग करते थे। उनका हुँ। वो क्लास ले, जो टीचर थे वो हुँ। क्लास लेते थे। हुँ। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे भी रिगिंग सीखना है, हुँ। मुझे भी आना है इसमें। तो हुँ। बोल रही थी कि अरे यार, इतना ज़्यादा स्कोप नहीं उसको, हाँ। एक बार हो गया तो उससे कोई नहीं ये करता। हाँ। लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट था। हाँ। मैं रिगिंग के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। हुँ। लेकिन पहला क्या था कि मुझे कुछ ना कुछ करके जॉब चाहिए, पहला। हुँ। इसलिए मैं ना, जो पहले जॉब मिलेगा ना उसी साइड में गया था। हुँ। मैंने ना फिर एक मेरा फ्रेंड था, उससे है ना प्राइवेटली क्लासेस करके मैंने एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर सीखा था जो ट्रैकिंग का रहता है। ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा ट्रैकिंग होती है? बेसिकली ये ट्रैकिंग क्या रहती है, फॉर एग्जांपल आपका एक लाइव शूट है, किसी भी, फॉर एग्जांपल आप चल के आ रहे हैं और आपने कौन सा भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल लाइव शूट है, उसमें हल्क रहता है। हुँ। वो हल्क ऑटोमेटिकली नहीं लेके आ सकते, राइट। जो शूट किया हुआ है उसको ट्रैक करना पड़ता है। हाँ। पॉइंट बाय पॉइंट सारा ट्रैक करके उसमें कैमरा निकालते हैं। ट्रैकिंग ये है कि आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल एवेंजर्स या बहुत सारी मूवी में, हुँ। जो कि लाइव ऑब्जेक्ट में 3D कैरेक्टर्स रहते हैं, वो हुँ। कैसे आते हैं? हुँ। तो वो ट्रैकिंग के साइड से आते हैं। हुँ। जो भी आपने शूट किया हुआ है हुँ। वो ट्रैक किया जाता है। हुँ। उसका थोड़ा टेक्निक्स अलग है और थोड़ा टेक्निकली है। हुँ। उसमें ट्रैकिंग किया जाता है, कैमरा निकालते हैं और बाद में वो जाके 3D सॉफ्टवेयर में वो वहाँ पे कैरेक्टर डाल देते हैं और हमारी 2D और 3D मर्ज करते हैं। हुँ। वो ट्रैकिंग के लिए आता है। तभी वो ट्रैकिंग का उधर है ना, मैं जब करना चाह रहा था ना, तब ट्रैकिंग का बहुत हाइप मचा था हुँ। कि मेरे इंस्टीट्यूट में हाँ। ट्रैकिंग के लिए इस उस स्टूडियो में उसका सिलेक्शन हुआ है। हुँ। तो ऐसे बहुत ऐसे स्टूडियो में ऐसे न्यूज़ फैले हुए थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि अरे हाँ, जल्दी जॉब मिलता है, मैं ट्रैकिंग कर लेता हूँ और जॉब जॉब फाइंड कर लेता हूँ। हाँ। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट, मैं एक मेरा फ्रेंड है, हुँ। उससे मैंने प्राइवेट क्लासेस लगा के मैंने ट्रैकिंग का कंप्लीट किया और मैंने शोरील भी कर दिया। हाँ। अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई करना ही था, हाँ। तब कोरोना आ गया अच्छा, और ओके। हम सब घर चले गए। हाँ। तो ऐसा हुआ कि अरे यार, अभी क्या, हमने सारा जगह शोरील अपलोड किया, बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया। हाँ। उसी टाइम तो सारी कंपनी बंद पड़ गई। मतलब लॉकडाउन के बीच में? राइट, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लाइक वो मेरा पिक पॉइंट होने वाला था, लेकिन वहाँ पे सारा सारा सत्यानाश हो गया ऐसा लगा। हुँ। लेकिन वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे बाद में कि वो नहीं, कोरोना नहीं होता हुँ। तो आज मैं रिगिंग आर्टिस्ट नहीं होता। कोरोना नहीं आता तो मैं ट्रैकिंग में आज ऐसे खटपट करके हुँ। जॉब कर लिया होता। मेरे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था उधर, मैं जॉब के लिए वो करना चाह रहा था। हुँ। लेकिन अच्छा हुआ कोरोना आया और मैंने बाद में कोरोना में खुद माया, मतलब खुद रिगिंग सीख के, यूट्यूब पे सीख के, फिर अप्लाई हुँ। करके हुँ। फिर मैं जॉइन हुआ। मतलब लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों का बुरा किया और कई सारे लोगों के साथ अच्छा भी हुआ लॉकडाउन यस, के कारण। राइट। हाँ। बहुत सारे, बेसिकली पहले क्या था कि लॉकडाउन लॉकडाउन लग चुका है, हुँ। तो मेरा मान लो कि 6-7 महीने ऐसे ही चले गए। हाँ। क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी लॉकडाउन खुलेगा और मैं पुणे में इंस्टीट्यूट जाके प्रैक्टिस करूंगा और जॉब फाइंड करूंगा। हुँ। तो वो पहले 2-3 महीने गए, बाद में लगा 2-3 महीने के बाद लगा कि अरे चालू हो जाएगा। हाँ। फिर 3 मंथ, ऐसा 3 मंथ का वो लॉकडाउन पड़ता था। लाइक बराबर, आपको भी याद होगा। हुँ। तो पहले पहले ऐसे सोचा कि अभी वो बोलते, न्यूज़ आया था कि 3 मंथ बाद इन लॉकडाउन खुलेगा तो सब चालू हो जाएगा। हाँ। फिर वो न्यूज़ आता था कि फिर से 3 महीना लॉकडाउन। बराबर। तो फिर अभी घर वाले भी मतलब ऐसे बात करते थे कि इतना सारा पैसा वेस्ट किया है। हुँ। मतलब वो दिखाते थे नहीं थे, लेकिन हुँ। उनके मन में था, वो दिख के आ रहा था बराबर, कि बराबर। कि कि देखो, पैसा वेस्ट हाँ, हुआ है। मतलब इतना सारा पैसा खर्चा हो गया और तू यहाँ आके
हमारे साथ खेती में काम कर रहा है, हाँ, उनको भी वो बहुत बुरा लगता था। हाँ, वो कहते थे नहीं थे, लेकिन मुझे वो समझ में आता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे यार, अभी मतलब इतना इतना अच्छा टाइम है, तो मेरे पास वो लैपटॉप भी नहीं था। लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास। तो हाँ, मेरे एक वो मैंने बोला ना कि मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने मैंने उनसे लैपटॉप मांगा था, उन्होंने अच्छा हुआ एक लैपटॉप मुझे दे दिया, हम्म, लाइक 6 मंथ काम करने के लिए। हम्म, वो लैपटॉप इतना पुराना था ना कि मतलब उसमें माया भी ऐसा लड़खड़ाता हुआ चलता था। हम्म, लेकिन उस लैपटॉप ने ना पूरी मुझे मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम्म, क्योंकि उस लैपटॉप ने ना ऐसा मानो कि मतलब पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस लैपटॉप में मैंने स्पेशली रिगिंग सीखा और यहाँ वहाँ पे अप्लाई करके मुझे लगता है अराउंड 6 टू 7 मंथ में ये जॉब फाइंड किया। लाइक इस तरह से मेरी रिगिंग की जर्नी थी। कि आपने इस डोमेन में जॉब कैसे फाइंड किया फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी के लिए भी जॉब क्रैक करना फर्स्ट टाइम। तो आपने कैसे किया? और वो भी इन लॉकडाउन, ये तो राइट। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा हर किसी के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो गए थे, बहुत सारी कंपनियां भी बंद हो गई थी। लेकिन इस सिचुएशन में इवन इवन तब तो लिंक्डइन भी ज़्यादा आई थिंक एक्टिव नहीं था। तो कैसे कैसे आपने जॉब हंट किया फर्स्ट टाइम? देखो, लाइक मैंने ना मेरा एक मोटिव था कि हर रोज एक 10 कंपनी के नाम निकालता था और 10 कंपनी को मेल वो जाना ही चाहिए। कंपनी के रिप्लाई नहीं आते थे, मतलब आते थे लेकिन वो बोल रहे थे कि आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा और वो भी फ्री करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे एक बेंगलोर से ऑफर आया था। बेसिकली मैं लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहता था। जो भी रिगिंग आर्टिस्ट है उनको कोल्ड मैसेज करता था, कहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे सजेस्ट कर देना। ऐसे ही एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे एक जगह सजेस्ट किया और वहाँ पे मेरा टेस्ट वगैरह ये सब कुछ हो गया। और मुझे श्योरिटी भी नहीं थी कि यहाँ पे मेरा हो जाएगा कंफर्मेशन। क्योंकि ना बाद में मैंने मेरा टेस्ट खोल के देखा था कि उसमें थोड़ी बहुत मतलब ऐसे माइनर माइनर गलतियाँ थी। लेकिन जो क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहली जगह पे टेस्ट दिया था ना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया था और बाकी लोगों से रिव्यू भी किया था, वो बहुत अच्छा था। और भी अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि अरे यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बाद में मेरा टेस्ट खुल के देखा तो अरे यार मैंने इतनी सारी गलतियाँ की है, तो मैंने होप छोड़ दिया था। तो डायरेक्टली उनके साइड से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो आपको इतना इतना पे कर रहे हैं। तो लाइक मैं ऐसा स्टार्टिंग में ऐसे फ्री में ही करने वाला था, लेकिन उन्होंने अच्छा पे किया मुझे तब। तो लाइक इट्स वेरी हैपनिंग मूवमेंट फॉर मी। तो यस, ऐसे मैंने पहला जॉब फाइंड किया। तो अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को अबाउट रिगिंग पता भी नहीं होगा कि रिगिंग क्या क्या होती है, कैसे काम होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो अभी आप हमें समझाइए कि रिगिंग कैसे होती है और इसका यूज़ कैसे होता है। आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, पबजी या फिर वो। तो बेसिकली क्या रहता है, वो 3D कैरेक्टर रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे रिगिंग आ जाता है। तो बेसिकली मान लो कि आप खड़े हो, आपके बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं है, तो बेसिकली वो जॉइंट्स डाल के रिगिंग बनता है। ऐसे सीधी भाषा में बोले तो सेमी कंसेप्ट है, हमारे बॉडी में जैसे जॉइंट्स है वैसे जॉइंट्स उस कैरेक्टर को डालो और उसको मूवमेंट दे दो। लाइक बेसिकली जो रिगिंग साइड से नहीं है उनके लिए समझने के लिए यही लाइक मैं बेसिक बोल सकता हूँ। बट जो रिगिंग साइड में है उनको पता है कि लाइक बोन्स क्या कैसे डालते हैं, क्या कंस्टेंट्स है, एंड वो बहुत सारा चीज टेक्निकल चीजें रहता है। राइट नाउ यू हैव 4+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो अभी आप एक मिड रिगिंग आर्टिस्ट हो, राइट? तो एज अ मिड लेवल रिगिंग आर्टिस्ट इन गेमिंग इंडस्ट्री, आपका वर्क डे कैसे होता है? 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ, चाय वाय पी के 10 बजे स्टैंड अप रहता है। स्टैंड अप अटेंड करता है, उसमें रहता है कि आपको कल क्या काम किया, अपने आज क्या करने वाले हो, आपके ऊपर क्या ब्लॉकर्स है, क्या डिपेंडेंसीज है, वो सारा चीज रहता है। वो मीटिंग में सब बोल लेते हैं। तो 10 स्टैंड अप होने के बाद एक्चुअल काम के ऊपर आ जाते हैं। जो भी आपके ऊपर काम असाइन हुआ है, जो भी आपको आज एंड ऑफ द डे काम देना है, वो फिनिश करके हम अराउंड 7-8 बजे लॉग आउट कर देते हैं। बाद में मैं मेरा पर्सनल लाइफ एंजॉय कर देता स्ट्रेस लेवल कैसा होता है? लाइक बाकी प्रोफेशन से हमने बातें की तो हमें ऐसे मालूम है स्ट्रेस लेवल काफ़ी होता है, लाइक लीड होते हैं, लीड काफ़ी स्ट्रेस देते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क कंजेस्टेड वर्क कल्चर होता है। तो आपका आपका वर्क कल्चर कैसे होता है? हूँ। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, डिपेंड्स ऑन कंपनी रहता है आपका लीड कैसा है। लकीली मेरा मैनेजर अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है मेरे इधर कंपनी में। लाइक आप 10 बजे आते हो, 7-8 बजे निकलते हो। ऐसा नहीं कि अच्छा है मतलब 7-8 बजे हर रोज निकल रहे हो। जब भी आपके ऊपर मतलब रिलीज की बात आती है ना,
तो है ना बहुत एक प्रेशर वाला काम रहता है, और बाद में वो कम भी हो जाता है। रिलीज होने के बाद थोड़ा चिल मूवमेंट आता है, वो भी एंजॉय करते हैं, और जो प्रेशर आता है वो भी एंजॉय करते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों का ऐसे ही होता है लाइक कि मैनेजर हो गया वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और लाइक डेडलाइन कंप्लीट नहीं हुई तो रात-रात तक बैठ के काम करवा लो, ये करवा लो, वैसे कर लो, वैसे आपका कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लकीली आप एक गुड कंपनी में हो। तो अभी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इन रिगिंग डोमेन तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का क्या स्कोप है लाइक आफ्टर राइट नाउ इन 2026? अभी क्या सीन है, इंडस्ट्री का बहुत खराब चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन बहुत कम है। जो भी आपके पास टैलेंट है तो उसको जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही लाइक जॉब करने के लिए, मतलब कुछ पैशन नहीं है और जॉब करना है बस ऐसा, तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा वो चीज़, जॉब फाइंड करना। अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए तो जूनियर के लिए अभी बहुत ही हार्ड है, मिड सीनियर के लिए मिल जाता है, बट अभी कोरोना आने के बाद है ना, जो भी इंडस्ट्री का हालत हुई ना, वो बहुत खराब हुई है। इसकी वजह से है ना अभी बहुत सारे कम जॉब अवेलेबल है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारा मूवी शूट होना बंद हुआ था। बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो गए, तो डिपेंड्स ऑन स्टूडियोज भी रहता है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई स्टूडियोज है, उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आए ना, तो वो बहुत सारे लोग हायर कर देता है और वो फायर भी कर देता है उनका काम होने के बाद। मतलब प्रोजेक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। राइट, तो ये चीजें ना हमारी इंडस्ट्री पे बैड इंप्रेशन डालती है, तो उसकी वजह से है ना इस इंडस्ट्री में लोग आने के लिए हिचकिचाते हैं। मेड के लिए अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी है, आपके पास स्किल है तो आप इजीली जॉब क्रैक कर सकते हो। सीनियर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, वो आगे जाके टेक्निकल आर्टिस्ट बनता है, तो हर एक स्टूडियो को वो टेक्निकल आर्टिस्ट लगता ही है, टूल्स डेवलप के लिए और बाकी सारी चीजें देखने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज वाइज देखा जाए तो ऐसा 50-50 है। जब भी स्टूडियो के पास काम है तो हायर कर देता है, जब भी स्टूडियो के पास काम काम गया तो वो फायर कर देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अपनी जो जॉब लाइफ है आप इंजॉय कर रहे हो? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों से सुनता हूँ ना, तो बहुत मैं ऐसा खुद को अच्छा फील करता, महसूस करवाता हूँ। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल। देखो, सैलरीज पूछना ये कोई इंटेंशनल बात नहीं है, बट कैसा होता है पता है क्या, एक आप इस फील्ड में ऑन ग्राउंड काम कर रहे हो, तो एक कैसा होता है कि जूनियर्स हो गए, मिड को हो गया, सीनियर्स को एक एक्चुअली रियल फिगर पता चलनी चाहिए। तो ये कैसा है, काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो लोग भी क्योंकि कैसा पता होता है, बताइए, काफ़ी सारे स्टूडियोज हो गए या कंपनीज हो गए अंडर पे करती है, तो सबको एक एक लाइक मार्केट पेमेंट्स क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। तो दैट्स द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपकी फील्ड में सैलरीज कैसी होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया होता, तो मेरे को पता चलना चाहिए कि अरे हाँ, लगभग मेरा एक्सपीरियंस इतना हो जाता तो मैं इतना पे कर सकता हूँ, मैं बाकी से इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में जाके। तो ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, उससे बहुत सारे आर्टिस्ट रहेंगे, उनका वो माइंड में क्लियर हो जाता है, तो यहाँ तक मैं अर्निंग कर सकता हूँ। तो जूनियर आर्टिस्ट को अराउंड 2 लाख टू 4 लाख पैकेज हो सकता है। सीनियर को देखा जाए तो 5 से लेके 8-9 तक, और सीनियर को देखा जाए 10 से लेके 15 तक, ऐसा एवरेज रेंज है। ये भी डिपेंड्स करता है कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी कितनी पे करती है। तो आप बट ये जो आपने फिगर बताया ऑन एन एवरेज है। राइट, ये ऑन एन एवरेज है, ये आप उस ब्रैकेट में आपको मिल सकता है। आपकी फील्ड में कॉलेज स्कूल ऐसे कुछ ये मैटर करता है कि आप अच्छे असाइनमेंट दे दो और आप सिलेक्ट हो गए, या फिर किसी अच्छे कॉलेज से आ गए तो आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, सैलरीज अच्छी मिलेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बेसिकली मेरा देखा जाए तो मैंने ऐसा कुछ कॉलेज वगैरह किया नहीं था, मतलब मैंने एनिमेशन का कोर्स किया था, लेकिन मैंने खुद से यूट्यूब पे सीख कर मैंने जॉब ज्वाइन किया है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको इस कॉलेज से ये करना चाहिए, उस कॉलेज से ये करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट में आपको इतना कुछ सिखाते नहीं है, जो भी करना है वो खुद करना है। 6-6 8-8 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है डेली, तो आप ट्रेन हो जाओगे और आपको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो बस स्किल का खेल है, अगर आप अच्छे स्किल्ड हो, आपको इंटरेस्ट है, यू कैन फाइंड एनी जॉब और आप एक अच्छा पे भी ले सकते हो। राइट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात आती है, क्योंकि आज आप ऐसे नहीं कि ठीक है आप 2 साल कर सकते हैं, घिस सकते हैं आपको खुद को कि कमाने के लिए, बाद में आपको बोर हो जाने के बाद आप
कुछ कर ही नहीं सकते। सुबह उठना ही आपके लिए बहुत ही एक राइट। टास्क बना होगा कि अरे आज उठकर ऑफिस जाना है। तो यहाँ पे वो काम होता ही नहीं, पहली चीज ये। तो आपको पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। अरे रात को सोते समय ही ऐसा माइंड में आना चाहिए कि अरे मुझे कल जाके ना ये करना है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तभी आपका काम हो जाएगा। तो वरना ऐसा काम नहीं होता कि अरे यार मुझे कल ऑफिस जाना है और ये करके देना है। तो आप है ना, ऐसा है ना, तो आप इस इंडस्ट्री में मत आ जाओ। आप दूसरा कोई और फाइंड करो, वहाँ पे सेटल हो जाओ। जब भी आपको इंटरेस्ट है तभी आप इसमें आ जाओ। सो आपको आपको ये लगता है क्या कि ये जो सैलरीज है काफी अंडर पे है? वैसे मुझे तो लो ही लगता है, क्योंकि जो प्रोग्रामर वगैरह रहता है उनको बहुत हाई पे स्केल किया जाता है। तो अभी काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रही है, आर्टिस्ट के जॉब जा रहे हैं, जो कुछ हमें चाहिए लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग का हो गया है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी, जेमिनी और बहुत सारे एआई ऐसे कि जो आर्टिस्ट का काम कर ले रहे हैं इजीली, ठीक है। तो काफी लोगों में ये डर है कि आने वाले 5 साल बाद जॉब ही नहीं रहेंगे या फिर ये पूरा फील्ड ही बंद हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों की ये थॉट्स है कि कैसा एआई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाईली होने वाला है इस फील्ड में। तो आपके क्या विचार है इस पे कि एआई आप करंटली कितना यूज़ कर रहे हो और आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद एआई का क्या रोल होने वाला है आपकी इंडस्ट्री में? वैसे देखा जाए तो हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत एआई बहुत एआई का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। क्योंकि आपने देखा है लाइक एआई कैसा वर्क करता है। बेसिकली जो भी फॉर एग्जांपल गेमिंग में है ना, तो वो आपको 3D दिखता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप वीएफएक्स में मूवी देखोगे ना, तो एक 2D प्लेट रहता है। उसमें है ना एआई है ना, बहुत सारा है ना वर्क करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में है ना, बहुत सारे जॉब्स है ना एआई खाने वाला है। गेमिंग में रहेंगे ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बट एआई का तो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और देखा जाए मैं तो एआई का यूज करता हूँ। बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपल से एआई का पूछो यार ये कहाँ पे है, इससे क्या अच्छा हो सकता है। और ये एआई ना आपको है ना और 2 एक्स्ट्रा स्टेप बता देता है उसमें। हाँ, ये है ना बहुत अच्छी चीज है ग्रो करने के लिए खुद को, और उसकी हेल्प लेके और कुछ नया सीखने के लिए। और दूसरा है कि एआई से लोग रिप्लेस होंगे कि नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यार रिप्लेस तो लाइक हो जाएंगे, मतलब इतना नहीं होएंगे लेकिन हो जाएंगे। आप मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग है ना, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि 4 ही लोग लगेंगे मतलब एक आने वाले 10 साल में? आने वाले 10 साल में। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और ऐसा हो भी सकता है कि एआई की वजह से 10 लोग लग रहे थे और 15 लोग लग रहे हैं, ऐसा बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली है कि 10 लोगों में से है ना आपको 4 ही लोग लगेंगे जो। और ऐसा भी होगा कि फॉर एग्जांपल मैं रिगिंग कर रहा हूँ, एनिमेशन कर रहा हूँ, तो एआई की अगले 10 साल में है ना ऐसा एक ही बंदा होगा कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट का काम खुद कर लेगा। वो मॉडलिंग भी कर लेगा, रिगिंग भी कर लेगा, एनिमेशन कर लेगा, बाद में वो कंपोजिटिंग भी कर लेगा। ऐसा एक ही बंदा होगा जो लाइन में 4 लोग है, वो खड़े हुए हैं, उनके सारे काम वो खा जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि उन 4 लोगों को कुछ काम नहीं रहेगा। वो लाइक वैसा हो जाता है कि हम नेचर के साथ अडेप्ट हो जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ करते हैं और बेटर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लाइक और जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन और कुछ नया जैसे एआई है ना, एआई की वजह से जॉब गए हैं ऐसे लग रहा है, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि जॉब गए हैं। जॉब कम हुए उसकी वजह से हम और कुछ नया डेवलप करेंगे और कुछ नया फाइंड करेंगे, जो कि और कुछ इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा लगेगा कि अरे हाँ एआई अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज जितनी कम होगी उससे उतनी बढ़ेगी भी, लाइक। हाँ, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट बट स्पेसिफिकली अगर आपका बोले हाँ लाइक हाँ इन रिगिंग, हाँ रिगिंग में तो आपको लग रहा है कि राइट, रिगिंग में तो एआई लग रहा है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स है जो खुद का ऑटोमेशन का प्रोसेस है जो रिमूव करना है, उसके लिए हम एआई का यूज करते हैं। अरे भाई मैं इतना इतना ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे तू थोड़ा शॉर्ट में बता दे कि कैसा करना है। तो एआई झट से वो बता देता है कि तू ये कर, इसके बाद ये कर, तो आपका प्रोसेस वो कम हो जाएगा। तो वो हम एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे मैं लेकिन देखो, जो 4 घंटे में काम करना था वो 1 घंटे में हो जाता है। मेरी उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बट ऐसा कुछ है क्या लाइक कंप्लीट रिगिंग आर्टिस्ट को ही रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब मुझे लाइक पर्सनली लग रहा है। डायरेक्टली 3D मॉडल एआई में डाल के कंप्लीटली रिगिंग वहां से रिगिंग होके ही आएगा?
ऐसा नहीं होगा ऐसे लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है, ऐसा भी है। लेकिन अब भी ऐसा नहीं कि 10 साल में होगा, बट पॉसिबिलिटीज है। बट पॉसिबिलिटीज़ है, राइट, ओके पॉसिबिलिटीज़ है। ओके। और अभी रिगिंग में एक स्किनिंग का कंसेप्ट रहता है, वो थोड़ा ऑटोमेशन के लिए नहीं होता, वो लाइक मैन्युअली पेंट करके ही आता है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ रहेगा। अगर आज आप बिगनर होते तो आप ऐसे कौन सी मिस्टेक है जो आप अवॉइड की होती और आपको आज और अलग लेवल पे आप होते, तो ऐसे कौन सी मिस्टेक? ऐसे मिस्टेक बताया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंस्टीट्यूट में है ना टाइम वेस्ट हुआ बहुत। क्योंकि है ना, मैं क्या करता था कि एक सॉफ्टवेयर है ना 2-2 बार सीखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसमें और अच्छा करूँगा और अच्छा करूँगा। तो वो बाद में पता चला कि ऐसा बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, ये सॉफ्टवेयर है ना उतना ही करके ख़त्म करना चाहिए था और कुछ नया सीखना चाहिए था। तो वो चीज़ मेरे से गलत हो गई। तो आज इस चीज़ को मैं सुधारना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करो, इंडस्ट्री में आ जाओ और सीख लो। क्योंकि वहाँ पे आपको है ना कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो सारा चीज़ें ना आपको है ना स्टूडियो में ही सीखने को मिलता है। रिगिंग के अलावा आपका कुछ ड्रीम था क्या, कुछ बनने का, जो कि आपके करियर जर्नी में वो मिस आउट हो गया, या फिर अगर आप अलग डायरेक्शन में जाते तो वो आज आज आप बन पाते, ऐसे कुछ ड्रीम था आपका? यस, मैंने ऐसा है ना, तो मैंने पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं किया था। मेरे ऐसे ड्रीम है ना चेंज होते कर गए। मुझे है ना पहले है ना तो फार्मेसी करना था। तो उससे पहले है ना मुझे है ना आरटीओ के प्रिपरेशन करनी थी। बाद में वो चेंज हो गया। मुझे और ऐसा लगा कि अरे इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। उसके बाद वो ऐसे है ना मेरे ऐसे ड्रीम्स, मुझे ऐसा एक ही नहीं था कि मुझे यही करना स्टेप बाय स्टेप वो चेंज है। होते रहे। स्टेप बाय स्टेप है ना वो मेरे ऐसे ड्रीम चेंज होते गए और मैं भी यहाँ तक रिगिंग के लिए आ गए। अभी आपको क्या लगता है लाइक कि इंटरनेट में काफ़ी एसेट अवेलेबल है, काफ़ी रिसोर्स है, फ्री आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, और इंस्टीट्यूट में अगर जाए आज आप, तो इंस्टीट्यूट में 4 लाख प्लस फीस है एनिमेशन सीखने की। तो आप इस पे क्या गाइड करना चाहोगे कि लाइक फ्री एसेट से सीखना अच्छा है या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, लाइक वहाँ पे 4 लाख प्लस फीस होती है वो देख के सीखना, लाइक कुछ डिफरेंस है क्या इसमें, लाइक या फिर किसी अच्छे रिनोन इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखना पड़ेगा तो ही जॉब अच्छे से क्रैक होगा और अच्छा पैकेज मिलेगा? मुझे ऐसा पर्सनली तो नहीं लगता। देखो मैंने है ना जॉब हंट किया है वो खुद के खुद ने यूट्यूब पे सीख कर ही किया है। लेकिन है ना आपको मेंटर भी होना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटर मिस हो गया ना, आपकी मेंटरशिप मिस हो गई ना, तो आप है ना आप जॉब ही हंट नहीं कर सकते। तो वो भी ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट ही मत जाओ, आप पूरा घर पे बैठ के ही यूट्यूब से सीखो। पहले आपको दिमाग में सोचना चाहिए खुद, अरे मेरे इतनी इतनी बाउंड्रीज है वो क्रॉस करनी है, वो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो मैं यूट्यूब पे सीख कर भी कर सकता हूँ या फिर मुझे कोर्स लगाना चाहिए। तो वो देख कर है ना आपका खुद का एक बाउंड्रीज क्रिएट करो और उसको तोड़ो। ऑफकोर्स कर सकते हैं, मैंने भी किया है। काफ़ी सारे लोग छोटे गांव से होंगे या फिर बड़े सिटी से नहीं है, और एनिमेशन का मैंने देखा है कि बड़े सिटीज़ में ही काफ़ी कोर्सेज हैं इनके, लाइक क्लासेस है। तो जो छोटे विलेजेस में हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? लाइक आपको इंटरेस्ट है तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है, उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 to 20 years आप अपना जॉब सिक्योर मानते हो, लाइक आपको जॉब सिक्योरिटीज है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जॉब सिक्योरिटीज़ किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है और इंडस्ट्री का भी पता नहीं क्या होने वाला है 10 साल में। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जॉब सिक्योर है अगले 10 साल के लिए। दैट्स रियली कंसर्निंग, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी बार चीज़ें डिपेंड अपॉन कंपनी और मार्केट। हाँ, मार्केट तो अनस्टेबल है ही करंटली, और एआई बता नहीं सकते हम एआई कौन सी लेवल पे जाने वाला नेक्स्ट 10 साल में। तो एआई तो काफ़ी फास्टली ग्रो कर रहा है और फास्टली ये पूरा वर्ल्ड ही चेंज होने वाला है नेक्स्ट 10 साल में। तो राइट, जॉब राइट। की गारंटी तो हम दे भी नहीं सकते वैसे भी। ठीक है, आई थिंक मैंने काफ़ी सारे सवाल पूछे आपसे, ऑलमोस्ट 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 सारे पर्सपेक्टिव से मैंने आपको सवाल पूछे भी है अभी। और बाय द वे काफ़ी ज़्यादा मतलब रिगिंग के बारे में हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। आई नो दिस इज़ नॉट डीप, और इसके लिए तो एक 4 घंटे का पॉडकास्ट भी कम ही हो सकता है, बट हमने ट्राई किया कि ओवरऑल इंडस्ट्री इनसाइट्स क्या होते हैं, और लाइक अभी इंडस्ट्री में क्या राइट नाउ सिचुएशन, क्योंकि कैसे होता है पता है क्या, आप एक क्लासेस में जाके और वहाँ पे इंक्वायरी करके उनसे इंडस्ट्री का लाइक इंडस्ट्री के इनसाइट पूछो, वो अलग पर्सपेक्टिव से बताते हैं। और
आप किसी ग्राउंड लेवल पे कोई काम कर रहा है और उनसे इनसाइट इंडस्ट्री इनसाइट्स लेना, ये काफ़ी इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। लाइक इन्होंने अभी एआई का जो रियलिटी है वो बताई है, सैलरीज की रियलिटी बताई है। बट अब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे और वहाँ पे अगर इंक्वायरी करोगे कि क्या मेरे को ये कोर्स लेना है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जाल में फंसाएगा और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएगी जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। और हमने बहुत सारे पॉडकास्ट इसके पहले भी लिए, तो बाकी काफ़ी सारे लोगों ने रियल इनसाइट्स बताए हमें। ये वीडियोज़ लाने का पॉइंट ही यही है कि हम रियल इनसाइट्स ऑन ग्राउंड लेवल आपको बताएँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी हमें पता ही नहीं होता। और अभी अगर मैं रिगिंग में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं किसी रिगिंग आर्टिस्ट से बात करूँ, ना कि किसी टीचर से या फिर किसी मेंटोर से या फिर कोई क्लासेस ले रहा है क्लासेस वालों से। तो यही है, दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और बाय द वे थैंक यू सो मच सुयोग, आपने बहुत कीमती समय दिया और काफ़ी मज़ेदार सा ये कन्वर्सेशन रहा। और काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, लाइक एआई का इम्पैक्ट, सैलरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें। आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया, और जो भी क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल, मैं भी स्टार्टिंग फेज में होता, मुझे भी ऐसे वीडियोस मिल जाते, तो मुझे पता चलता, अरे हाँ, इस इंडस्ट्री में और इस डोमेन में इतनी इतनी सैलरी है, इसका वर्ल्ड कल्चर ऐसा ऐसा रहता है, और भी बहुत कुछ हमने जो बोला है वो, तो वो बहुत सारा इम्पैक्ट होगा जो भी देखेगा उसके लिए, बहुत सारा हेल्पफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में होता तो ये वीडियो वीडियो मुझे मिल जाती, तो मैंने ऐसा जो भी गलतियाँ की है वो गलतियाँ नहीं करता। थैंक यू सो मच थैंक सुयोग। यू। और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और हम ट्राई करेंगे आपके डाउट सॉल्व करें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से गेस्ट हम लाते रहेंगे और इंटरेस्टिंग से कन्वर्सेशन होते रहेंगे। तो इसके लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय और एक्सप्लोर करते रहिए।